गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम मल्टीमीडिया संसाधनों के गुणों और उसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष संदर्भ हमारा पुस्तकालय रहेगा, साथ शिक्षा तथा अनुसंधान रहेगा। मल्टीमीडिया जैसा कि इसका हिंदी अर्थ होता है बहुमाध्यम, यानी इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुमाध्यमों का उपयोग किया जाता है। ऑडियो विजुअल हो, ओनली ऑडियोबल हो, रीडिंग के संबंधित हो, ग्राफिक के संबंधित हो, इमेज के फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। आज जो हम सामान्य जीवन की बात करें तो जो पत्रकारिता है या जो सोशल साइट्स है या फिर जो हम कोई भी ग्राफ्स देखते हैं, टीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, विभिन्न जो पैम्पलेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ग्राफिक्स होते हैं, विभिन्न स्क्रीन्स होती है, प्रोजेक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ते हैं, विभिन्न वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन होते हैं जो कि मल्टीमीडिया के संसाधन होते हैं। इनको हम मल्टीमीडिया संसाधन कहते हैं। इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ऑडियो हो, ऑडियो विजुअल हो, टेक्स्ट रूप में हो यानी पाठ के रूप में हो, डॉक्यूमेंट के रूप में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी प्रोडक्शन से यूजर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिन्हें हम मल्टीमीडिया संसाधन कहते हैं। आज हमारा जो विशेष संदर्भ रहेगा वह पुस्तकालय में इनका उपयोग और शिक्षा तथा अनुसंधान में इनके उपयोग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मीडिया संसाधन संप्रेषण का प्रबल स्वरूप है। शिक्षण व विद्या अर्जन यानी लर्निंग की प्रक्रिया में ये परम आवश्यक भूमिका निभाते हैं। नीरस विषयों को इनकी सहायता से रुचि अनुरूप तथा सरलता से समझा जा सकता है। मूल पाठों को घनीभूतीकरण यानी कंडीशनेशन करने जब तीव्र संप्रेषण में मीडिया सामग्री जो होती है वह सहायक होती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस फॉर्मेट में सूचना को प्राप्त करने के लिए जो मीडिया संसाधन है उनका उपयोग होता है। यह किसी भी नीरस जो विषय है उसको रुचिकर बना सकता है। सरलता से हम इसको समझ सकते हैं, विभिन्न फॉर्मेट्स में हम समझ सकते हैं। आज हम जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम एक तो किसी स्टोरी को किसी किताब में पढ़ते हैं और वही स्टोरी हम मूवी के रूप में देखते हैं। तो जो मूवी के रूप में हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती है और वो हमारे लिए ज़्यादा रुचिकर होती है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीमीडिया संसाधन का उपयोग हो रहा है जिसमें कि वो दृश्य रूप में भी हमारे सामने आ रही है और सुनने के रूप में भी हमारे सामने आ रही है। जबकि हम उसी कहानी को किसी किताब में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारी उसमें रुचि कम पैदा होती है। तो मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग जो होता है जिससे कि किसी भी विषय को रुचिकर बनाया जाता है। यह पुस्तकालय में भी ये बात होती है कि पुस्तकालय के जो संसाधन हैं उनके उपयोग के लिए भी मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसे रेयर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, प्रलेख के रूप में होते हैं, तो समय के साथ में वो खराब होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में मल्टीमीडिया जो संसाधन है उनका उपयोग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। उन डॉक्यूमेंट को विभिन्न टेप्स पर या किसी माइक्रोफोम में या किसी नेगेटिव में लेकर उनको संरक्षित किया जा सकता है, मूल रूप में, मूल उनके पाठ रूप में। किसी भी पुस्तक को आज हम मल्टीमीडिया संसाधन के द्वारा उसको
जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लिया जाता है और हम इंटरनेट पे किसी किताब को पढ़ते हैं टेक्स्ट रूप में, तो हमें वो मूल किताब की तरह ही प्रतीत होती है, जबकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और वो हमारे लिए पढ़ने में भी और उसको यूज़ करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, रसपूर्ण होती है। तो मल्टीमीडिया संसाधन का जो उपयोग है वह अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो प्रलेख हैं इनके संरक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आज हजारों वर्ष पुरानी जो किताबें हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा और मल्टीमीडिया संसाधनों के द्वारा उनको संरक्षित किया जा सकता है और इनके द्वारा हम उन किताबों को टेक्स्ट रूप में पढ़ भी सकते हैं। हालांकि वो किताब कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पर वो मूल रूप से है, लेकिन हम उसको कहीं भी दूरस्थ इन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया संसाधनों के द्वारा हम उनको उपयोग कर सकते हैं। और किसी भी संसाधन को जो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में उनको जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लेते हैं तो हम उनको कहीं भी वहन कर सकते हैं, कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हैं, उसकी हजारों प्रतियां कर सकते हैं, उस ज्ञान को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सभी में मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण होता है और मल्टीमीडिया संसाधनों के द्वारा ही वह पॉसिबल होता है। सभी प्रकार के शैक्षणिक पुस्तकालयों में मीडिया संसाधनों का उपयोग प्रभावित है। वे सहज हैं तथा इन्हें सरलता से परिवहन किया जा सकता है और मल्टीमीडिया संसाधनों को आसानी से अन्य रूपों में दीर्घकालिक जीवन तथा परिरक्षण करके रखा जा सकता है। ये कम स्थान घेरते हैं तथा पुस्तकालय में न्यून स्थान की कमी को पूर्ण करने की जो के लिए भी एक अच्छा समाधान है। मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आपत्ति करने वाले लोगों जिन्हें मुद्रित माध्यम का उपयोग न करके को निर्देश सृजित किए जा सकते हैं। अतः शिक्षार्थी श्रव्य अथवा ध्वनि अभिलेखन के द्वारा शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बहरे दृश्य अथवा फिल्म अभिलेखन के द्वारा शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो डिसएबिलिटीज़ हैं उन डिसएबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी जो ये मल्टीमीडिया संसाधन होते हैं वह अति उपयोगी होते हैं और उनके लिए इनका उपयोग वो भी किसी भी प्रलेख का उपयोग इनके माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ एक व्यावहारिक अनुभव की बात करें तो एक शोध ने प्रमाणित किया है कि किसी भी व्यक्ति की जो याददाश्त है वो कहाँ तक सीमित होती है। तो जैसे पुस्तक से क्या पढ़ा, कक्षा में क्या सुना, उसका 10% व्यक्ति याद रख सकता है। पुस्तक से क्या पढ़ा, कक्षा में क्या सुना, मतलब एक वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ या तो पढ़ा या फिर सुना। तो 10% तक व्यक्ति की याददाश्त उसको याद रखने की क्षमता देती है। जबकि क्या पढ़ा और उसको नोट किया या फिर क्या सुना और उसको नोट किया, उसका 20% याद रखने की क्षमता होती है। हमने क्या पढ़ा और उसको हमने लिख लिया या फिर हमने क्या सुना और उसको हमने लिख लिया, तो ये 20% याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। उसको 20% तक याद वो हो जाता है। फिर क्या पढ़ा, क्या सुना और क्या नोट किया। पढ़ा, सुना और नोट किया, पढ़ना, सुनना और नोट करना, वह याद रखने का 30% तक उसका रेशो बढ़ जाता है। 30% तक याद रहता है जब हम उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और उसको नोट भी करते हैं। साथ ही साथ क्या पढ़ा, सुना, देखा और नोट किया, मतलब हमने पढ़ा, उसी वस्तु को, उसी टॉपिक को सुना, उसी टॉपिक को हमने देखा और उसी टॉपिक को हमने नोट किया, तो हमारे जो याद रखने की जो क्षमता है वह 40% तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, ठीक है, उसको सुना, उसको देखा और विवेचन के साथ में देखा, तो उसका 50% अथवा उससे ज़्यादा रहने की याद रहने की क्षमता हो जाती है। तो जब हम केवल पढ़ते हैं या सुनते हैं
तो 10% याद रहने की क्षमता होती है, जबकि हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा और उसका विवेचन किया। यानी देखा, सुनना, तो ये सभी मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग होता है। किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाकर उसको प्रस्तुत करने से उस चीज़ को, उस विषय वस्तु को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वास्तव में जो ये बहुमुखी मल्टीमीडिया संसाधन है, उनका जो पुस्तकालय उपयोग करते हैं, तो वह लोगों को किसी भी विषय वस्तु को याद रखने में, उसकी याददाश्त में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ किसी भी जो नीरस या जो पढ़ने में बुरा लगे, जिसे हम नीरस कहते हैं, विषय वस्तु को भी सरस या रुचि अनुरूप बना देता है मल्टीमीडिया संसाधन। तो मल्टीमीडिया संसाधनों के जो गुण है वह यही है कि किसी भी विषय वस्तु को आकर्षक बनाकर यूज़र्स तक उसको पहुंचाना और यूज़र्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिग्रहित करें, अपनी रुचि के अनुसार उसको अधिग्रहित करें। तो यही मल्टीमीडिया संसाधनों के प्रमुख गुण थे।